अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कमीज़ की एक ऐसी कटिंग लेकर आई हूँ जिसको आप आसानी से सीख कर हर किस्म की कटिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत कमाल की है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना कटिंग के बारे में। इसके बाद अगली वीडियो हम इसकी सिलाई की बनाएंगे, मुकम्मल कमीज़ की कटिंग स्टिचिंग मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, आज मेरे पास जो शर्ट है बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये किस ब्रांड की है। ये लॉन की शर्ट है। इसका जो बैक है बहुत ही प्यारा है और इसके जो फ्रंट और बैक के बॉर्डर हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस तरीके से छटा है बैक में। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए कि हमसे कंधे की गुलाई नहीं होती, कंधे की गुलाई सिखा दें। और यहाँ पर बगल में कपड़े का झोल आता है और हिप वाली जगह से चाक हमारे बाहर निकले होते हैं। तो आज मैं आपको सब मसले का हल बताऊंगी। तो यहाँ पर देख लें, ये टैग लगा हुआ है जे डॉट की शर्ट है। ये देखें जे डॉट लिखा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा है और कपड़ा भी खुला है। अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्रंट और बैक को अलग करके इस तरीके से बिछा लिया है। ये देखें, इस तरह अच्छे तरीके से प्रेस करके फ्रंट और बैक को बिछा लेना है। अभी क्या करना है, सबसे पहले शर्ट की लंबाई का साइज़ लेना है। ऊपर से आपने आधा इंच कपड़ा छोड़ना है मार्जिन के लिए और लेंथ का निशान लेना है। यहाँ पर टोटल लंबाई जो हमने शर्ट की लिखनी है तैयार 44 इंच और ये आराम से शर्ट पे आ रही है। और हमने इस शर्ट का दामन रखना है 22 इंच पर और ये भी आराम से आएगा। डबल में ये देख लें 11 इंच बनेगा। जैसे हमने डबल में कपड़ा बिछाया हुआ है ना, तो हम यहाँ से साइज़ करेंगे 11 इंच का। तो ये जब हमारा दामन तैयार होगा ये 22 इंच भी होगा। ये देखें, ये बॉर्डर हैं बाजुओं के लिए, बड़े ज़बरदस्त हैं। बाजुओं का प्रिंट भी बहुत प्यारा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ये जो वाइट कन्नी है इसको हमने कट कर दिया है। अब हम इसका साइज़ करेंगे तीरे का। अच्छा, तीरे का साइज़ करने से पहले आपने यहाँ पर पहले सोच लेना है कि इस शर्ट का, जो भी आप शर्ट कटिंग कर रही हैं, कि उसका गला कौन सा बनाना है। गला बैन वाला बनाना है या गला आपने खुला बनाना है। उसके बाद आपने तीरे का साइज़ लेना है। अगर आप गला बैन वाला बना रही हैं या फ्लैट कॉर्नर वाला, तो आपने तीरे का साइज़ 1 इंच बड़ा रखना है। जैसे नॉर्मल आपका साइज़ है 14 इंच तीरे का, तो आपने बैन वाले गले का साइज़ रखना है 15 इंच पर। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल गला बनाऊंगी, मैंने यहाँ पर साइज़ रखना है 14 इंच का। तो हाफ में यहाँ पर हमने निशान लगाना है 7 इंच पर। अब एज स्टेप को रखा है 7 इंच पर और आधा इंच आगे हमने निशान लगाया है। ये आधा इंच हमने मार्जिन रखना है, पूरा 7 के साथ निशान नहीं लगाना। अभी यहाँ पर मैंने गला रखना है, नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच का। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर निशान लगाना है 3.5 इंच का, बिल्कुल इंच स्टेप के बराबर में 3.5 इंच के साथ मैंने निशान लगा दिए है। अब इसके बाद निशान लगाना होता है यहाँ पर कंधा डाउन का। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बराबर में इंच स्टेप को रखूँगी और एक निशान लगाना है मैंने इसके कंधे डाउन का 1 इंच पर। अच्छा, मेरी कुछ वीडियो हैं, कुछ मेरी बहनों ने वीडियो पीछे से देख कर मुझे कमेंट्स किया है कि आपने किसी का 1.25 इंच कंधा डाउन रखा है, किसी का 1 इंच रखा है। तो यहाँ पर एक मेरी बात नोट कर लें कि हर किसी का कंधा डाउन का साइज़ अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि कटिंग करने से पहले आपने ये सोच लेना है कि आपने गला कौन सा रखना है। अगर आप बोर्ड शेप में गला रख रहे हैं तो इसी कंधे का साइज़ मैं रखूँगी 1.25 इंच पर, क्योंकि उस गले का 4 इंच का फैलाव होगा तो इसका हम डाउन जो होगा कंधा वो कम रखेंगे। अच्छा, अगर आप इसका बैन वाला गला रख रहे हैं तो फिर इसका डाउन होगा 1.25 इंच पर, ज़्यादा डाउन होगा। इस सारे मसले की मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी। उसमें मैंने पूरा टोटल तफसील के समझाया है कि हर किसी का साइज़ जो है कंधा डाउन का कैसे निकाला जाता है। अभी आपने साथ साथ देख लिया होगा कि मैंने निशान किस तरीके से लगाए हैं। तीरे वाला जो निशान था 3.5 इंच का गले के फैलाव के साथ मिला दिया है। अब इस निशान को हमने नीचे लंबा कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इंच शेप को रखेंगे और कंधे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस शर्ट का जो हमने कंधा बनाना है वो तैयार है 8 इंच का। अब ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे साइज़ लिया है, तो मैं यहाँ पर आपको साइज़ करके शर्ट से बता देती हूँ कि कैसे साइज़ लेना है। अब पहला मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पर 7.5 इंच का। अब ये निशान हमने 7.5 इंच पर क्यों लगाया है ये भी आगे चल कर बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास शर्ट है, शर्ट से मैं आपको साइज़ लेकर बताती हूँ कि कैसे हमने यहाँ पर कंधे का निशान लगाना होता है। ये देखें, ये मेरे पास जो शर्ट है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपने अपनी बॉडी से साइज़ करना है। जो भी आपके पास बिल्कुल अच्छी सिली हुई शर्ट है उससे भी आप साइज़ ले सकते हैं। ये देखिए, शर्ट को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल शर्ट को पहले प्रेस कर लें अच्छे तरीके से। अगर लॉन की शर्ट कटिंग कर रही हैं तो फिर लॉन के साथ ही साइज़ होगा। अगर आप रेशमी शर्ट की कटिंग कर रही हैं तो रेशमी साइज़ होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, शर्ट को आपने रखना है, सबसे पहले हम तीरे का यहाँ पर साइज़ लेंगे। गले को आपने नॉर्मल रखना है, फैला के खींच के नहीं रखना। जहाँ पे ये नॉर्मल गला बिल्कुल ठहरा है वहीं पर रखें।
अब यहाँ से जहाँ पर ये बाजू सिला हुआ है बिल्कुल इसकी जड़ पे रखेंगे। ये देखिए ये जो सिलाई लगी हुई है जिस टेप को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक साइज़ करेंगे। ये देखिए इसका तीरा आ रहा है 14 इंच पर। इसके बाद यहाँ से साइज़ करना होता है। ये देखिए ये जो होता है सामने का साइज़ इसी तरह जिस टेप को रखेंगे और यहाँ तक ये आ रहा है 12.5 से हल्का सा एक लकीर आगे आ रही है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे 12.5। कटिंग के दौरान हम थोड़ा सा इसको आगे रख लेंगे। यहाँ पर कुछ मेरी बहनों को बहुत मसला होता है, ये जो सामने का साइज़ मैंने लिया यहाँ पर झोल आता है, गले से कपड़ा उठा होता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आगे चल के बताऊँगी। अभी यहाँ से हमने बिल्कुल बगल में जहाँ पर बाजू का जोड़ होता है इस तरीके से रखेंगे और ये चेस्ट का साइज़ है। यहाँ पर मैंने साइज़ ले लिया, देखिए 20 इंच आ रहा है, पूरा टोटल 20 इंच है। इसके बाद हम साइज़ करेंगे फिटिंग का, तो वो कहाँ से लेना है, सही तरीका क्या है। शर्ट को ऐसे बिल्कुल रखेंगे, जब प्रेस की होगी ना शर्ट तो बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए इस सिलाई को देखना है, जहाँ पर ये सिलाई यानी कि गिरी हुई है अंदर से, यानी कि खाम सा नज़र आ रहा है, वहाँ पर ये परफेक्ट फिटिंग है इसकी। इसको भी इसी तरह कपड़े को पीछे निकालते हुए सिलाई को देखते हुए यहाँ से हम नोट कर लेंगे। ये देखिए 17.5 इंच से थोड़ा सा आगे आ रहा है, तकरीबन 18.25 इंच। इसके बाद हम क्या करेंगे, हिप का साइज़ करेंगे। अब हिप का साइज़ कैसे करना है, ये देखिए ये जो हमारे बंद वाली चाक होते हैं इससे रखेंगे ऐसे टेप को। ये देखिए ये बंद चाक हैं, बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर रखेंगे, ये हमारे हिप हैं। ये देखिए इस तरह। अभी हिप का साइज़ आ रहा है 22 इंच पर। ये देखिए आप चेस्ट इसकी 20 है और फिटिंग इसकी 18.25 है, हिप इसके 22 हैं। अभी यहाँ पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हिप जो है वो 22 क्यों है, चेस्ट 20 है, हिप ज़्यादा क्यों है। तो ये जो है इसके चाक की सिलाई थोड़ी सी नीचे लगी हुई है, इस तरह फिर हिप खुले रखते हैं तो ये नीचे अच्छी लगती है, छोटे चाक बहुत बुरे लगते हैं। अभी हम साइज़ करेंगे कंधे की लंबाई का, कि ये किस तरीके से कंधा निकालना होता है, कैसे निशान लगाना होता है। यहाँ पर हम पकड़ेंगे इस तरीके से इसके बगल में ऐसे, और ऐसे हम यहाँ पर शर्ट को डबल कर लेंगे और हम साइज़ करेंगे। और आज इसकी कटिंग में ये भी बताऊंगी कि जो कंधे में झोल आता है, कपड़ा इकट्ठा होता है, वो क्यों होता है। इस तरीके से यहाँ पर पकड़ेंगे बिल्कुल बराबर में रखते हुए, बिल्कुल कपड़े को सेट करते हुए कि हमारा कोई भी साइज़ में फ़र्क ना हो। अब क्या करेंगे, यहाँ से साइज़ करना है, गले वाली साइड से नहीं करना। ये जो बाजू जुड़ा हुआ है इसके साथ यहाँ से हम साइज़ करेंगे। ये देखिए लंबाई का साइज़ इंच टेप को यहाँ से रखेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर कंधा आ रहा है बिल्कुल 8 इंच पर। ये देखें अभी हमने कंधा कट करना है 8 इंच पर। इसके बाद हमने क्या करना है, शर्ट की कमर का साइज़ करना है। जो आप साइड से चाक का निशान लगाते हैं वो आप गलत करते हैं कि पहले कंधा कट करके फिर उसके बाद चाक का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, चाक वाली जगह से पकड़ना है जहाँ से बंद चाक होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है, हिप का निशान जहाँ से लगाया है, इस तरह बंद चाक से पकड़ा, शर्ट को ऐसे डबल कर ली है। और सही तरीका ये है, यहाँ से रखेंगे और बिल्कुल गले के साथ से रखेंगे, जहाँ पर गला बंद होता है वहाँ से रखेंगे और यहाँ से साइज़ कर लेंगे। ये देखिए ये कमर का साइज़ आ रहा है 21 इंच पर। ये सब का जो साइज़ होता है मुख्तलिफ होता है, जैसे हाइट ज़्यादा है कमर लंबी होगी, 22 इंच पर भी आ सकता है, 21.5 इंच पर, 20 इंच पर, 19.5 इंच पर, ये अपना अपना साइज़ होता है। इसी तरह यहाँ से रखेंगे, गले का जो निशान है उस जगह से रखेंगे, आधा इंच ऊपर से मार्जिन छोड़कर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 21 इंच का। ये सबसे सही तरीका है, इस निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, जैसे आप कंधा कट करते हैं, बिगनर्स हो, आपसे गलती हो जाती है, कंधा छोटा या बड़ा हो जाता है, तो इस निशान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके हिप बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये पहले आपने निशान लगाकर चाक वाला, फिर इसके बाद कटिंग करनी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, शर्ट को ऐसे रखेंगे जैसे मैंने पहले बताया है, जहाँ से खम नज़र आ रहा है, शर्ट अंदर की तरफ है, उस जगह से फिर पकड़कर इसी तरह हम शर्ट को डबल करेंगे, ऐसे रखेंगे। और अभी हम फिटिंग का साइज़ निकालेंगे कि फ़िटिंग हमने कहाँ से डालनी है। ये देखिए इंच टेप को इस तरह रखेंगे, इसी तरह गले के साथ इंच टेप को रखेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है ये 14.5 इंच पर। अभी यहाँ पर फिर हमने इसी तरह आधा इंच का मार्जिन ऊपर से छोड़ते हुए, जहाँ से शोल्डर डाउन है वहाँ से इंच टेप को नहीं रखना, इसी तरह ऊपर रखना है और यहाँ पर निशान लगा देना है 14.5 का। तो ये हमारा फिटिंग का निशान है कि यहाँ से जो है कमर है डाउन होती है, इस तरह यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये देखिए ये फिटिंग का निशान हो गया, नीचे हिप का हो गया। अब आ जाते हैं हम कंधे पर, यहाँ से रखेंगे, जो शोल्डर डाउन किया है उससे रखेंगे। और जो पहला मैंने निशान लगाया था 7.5 इंच का, ये क्यों लगाया है, क्योंकि कुछ मेरी बहनों को यहाँ पर बगल में जो है झोल आता है, यहाँ से कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जितना आपका कंधे का साइज़ है यानी कि 8 इंच पर है, तो आधा इंच आपने कम निशान लगाना है। जैसे 8 इंच का कंधा है तो मैंने निशान लगाया 7.5 इंच का, आपने इसी तरह करना है। अगर 7 इंच का आपका टोटल कंधा आ रहा है साइज़ पर, तो आपने एक निशान लगाना है 6.5
6 इंच पर, यानी कि आधा इंच कम निशान लगाना है। ये निशान क्यों लगाए हैं ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि ये 2 निशान मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमने तो कंधा 8 इंच पे कटिंग करना है। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे चेस्ट का, जैसे हमने हिप फिटिंग का निशान लगा लिया है, अभी चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये देखें 10 इंच पे रखेंगे, 20 इंच हमारी चेस्ट है, 8 इंच वाले निशान पर रखा है, हमने 10 इंच का निशान लगाया है। जैसे हमने साइज़ किया है, हमारा जो है फिटिंग का निशान आ रहा था वहाँ पे 18.25 इंच, तो हम यहाँ पर तकरीबन 9 इंच पर ही निशान लगा देंगे। सिलाई से हम थोड़ा सा इसको अंदर करेंगे सिलाई करते हुए, तो फिर ये हमारा जो है फिटिंग का निशान जो था साइज़ बिल्कुल पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जो है हिप 22 इंच है, तो हमने 11 इंच पर निशान लगा दिया है, ये हिप का निशान है। अभी हम इन निशानों को मिलाएंगे। हिप वाला निशान जो होगा वो फिटिंग वाले के निशान के साथ मिलाएंगे इस तरह। अब फिटिंग वाला जो निशान है वो चेस्ट वाले के साथ मिलाएंगे। ये देखें, अभी यहाँ से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सीधी लाइन है, यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन है। आपने इस तरह सिलाई नहीं लगानी, ये तो हम वैसे निशान लगा रहे हैं। जब हम सिलाई लगाते हैं तो यहाँ से हल्की सी हम गुलाई दे के सिलाई लगाते हैं। इस तरह सिलाई बिल्कुल ऐसे जो हो तीर की नोक की तरह बिल्कुल सिलाई नहीं होती। ये देखिए, कुछ की चेस्ट ज़्यादा होती है तो फिर सिलाई यहाँ से बाहर निकाल के लगानी होती है, तो ये सिलाई में थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं कंधे की गुलाई की तरफ। आपने बहुत गौर से यहाँ पर समझना है कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ। मैंने पीछे बहुत सी वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने मुख्तलिफ तरीके से बताया है बिगिनर्स के लिए कंधे की गुलाई कैसे दी जाती है। जहाँ से मैंने किसी का बताया है 1.5 इंच की निशान लगाकर आगे गुलाई करनी है, किसी का 2 इंच पर, तो वो साइज़ भी तो अलग अलग थे। यहाँ पर पहले नोट करें, पहले समझें। ये चेस्ट है 20 इंच, यानी कि हमने 10 इंच पे निशान लगाया है, तैयार चेस्ट होगी 20 इंच पर। अगर यहाँ पर हमारी चेस्ट होती 22 इंच पर, हम 11 इंच का निशान लगाते, तो ये देखें ये साइज़ यहाँ से बढ़ जाता। ये जो तीरे वाला हमने सीधा निशान लगाया हुआ ये साइज़ बढ़ जाता, तो हमारी गुलाई कैसी होनी थी, यहाँ से आगे जाकर इस तरीके से होनी थी। अगर हम पीछे से ही ऐसे ही 1 इंच का या आधा इंच का गैप रखते हो, यहाँ से मुड़ जाएँ, तो ये तो हमारी गुलाई गलत है ना। ये वाला कपड़ा इकट्ठा होगा, झोल आएगा। तो इस तरह ये चेस्ट का हिसाब होता है। चेस्ट ज़्यादा है, अगर देख ले यहाँ पर 23 इंच की चेस्ट है, ज़्यादा होगी है, आपने और आगे कर ली है, ठीक है। तीरा भी ज़्यादा होगा, तीरा यानी कि 15 हो जाएगा, आगे 15.5 हो जाएगा। इस तरह तीरे का निशान भी आगे आ जाएगा, तीरा भी बड़ा होगा। अगर चेस्ट ज़्यादा है तो तीरा भी ज़्यादा होगा। फिर भी आपने इस गैप को देखना, यानी कि यहाँ से गैप ज़्यादा है, तो फिर आप इस तरह बिल्कुल ऐसे आएंगी, इस तरीके से आप कटिंग करेंगी। गैप थोड़ा होगा यहाँ से, जैसे ये 20 इंच की चेस्ट है, इसका गैप देख लें बिल्कुल थोड़ा सा है, तो यहाँ से मैं 2 इंच तो पूरा नहीं ले सकती, मैं तो यहाँ पर 1 इंच का शायद गैप लूँगी। ये तो मैंने बिगिनर्स के लिए सिखाने के लिए निशान लगाए हैं। यहाँ से देख लें ये गैप कितना आ रहा है, तकरीबन 2.5 इंच का गैप आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसका ये 1.5 इंच का निशान लगा लूँ। 1.5 इंच के निशान से ऐसे गुलाई करूँगी, या 1.25 इंच के निशान से जहाँ से ये सेट आ रही है। तो मैंने ये जो तरीके बताए हैं ना, ये मैंने बिगनर्स के लिए बताए थे। तो कुछ मेरी बहनों ने बहुत से मुझे कमेंट्स करके पूछे कि हमारी तो 2 नहीं ठीक आ रही, 2 इंच का गैप नहीं सही आ रहा, हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है वो ठीक नहीं आ रहा। तो आपने अपना साइज़ देखकर निशान लगाना है। मैंने मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से निशान लगाए थे। अब इंच टेप को यहाँ से रखेंगे, जैसे मैंने पहला निशान लगाया 7.5 इंच का, और इसका जो हाफ बनेगा ना, हाफ से हल्का सा आपने आगे निशान लगाना है, यानी कि इसका हाफ बनता है 4 इंच से पीछे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच का निशान। कुछ मेरी बहनों ने यहाँ से भी पूछा है कि आपने ये 4 इंच का निशान क्यों लगाया है, ये हमें समझ नहीं आई। तो आपने वीडियो शायद गौर से नहीं देखी, मैंने तो पूरी तफसील के साथ आपको समझाया है। अभी यहाँ से समझें कि हम यहाँ से शुरू जब होंगे गुलाई देंगे, तो हम ऐसे ही कैसे हमें पता चलेगा, हम ऐसे ही गोल यहाँ से कोई गुलाई नहीं दे सकते, तो वो तो ख़राब होती है। आपने हल्की सी लाइन नीचे आनी है, यहाँ से आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से आपने शेप देनी है। यहाँ से जो मैंने शर्ट से सामने का साइज़ किया था ना, ये निशान वो है। जैसे कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि हमें सामने से गले के साथ से कंधे से झोल आता है, कपड़ा उठा होता है, हमारा बाजू जो है बगल में बिल्कुल फिक्स नहीं आता, तो ये निशान उसके लिए है। तो ऐसे तो आप यहाँ पर गुलाई, आप बिगनर्स हो, हम तो निशान के बगैर भी कटिंग कर लेना, आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी। यहाँ का लाइन से गैप रखने के लिए हमने ये निशान लगाया है। इस लाइन से आपने अंदर निशान लगाना है डीप कटिंग करने के लिए। अभी यहाँ से मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने साइज़ लिया था तीरे का
14 इंच साइज़ आया है और नीचे हमने साइज़ लिया था सामने का, ये भी एक तीरे का ही साइज़ कर लें। ये देखें यहाँ से कुछ मेरी बहनों को झोल आता है, तो ये देखें इस तरीके से मैंने यहाँ से साइज़ लिया है। यहाँ से भी अगर आप साइज़ कर लेना कि ये डीप कहाँ से अंदर जा रहा है, तो ये देखें तकरीबन 4 इंच ही आ रहा है। तो यहाँ से आपको अब समझ आ गई होगी कि ये निशान मैंने क्यों लगाया था। ये आपको समझाने के लिए कि गुलाई किस तरीके से करनी है, कहाँ से आपने अंदर जाना है, डाउन कैसे करना है। कुछ मेरी बहनें यहाँ से भी 1 इंच अंदर लेके स्केल को रखते हुए यहाँ पर एक रेब लाइन लगाती हैं और फिर यहाँ से, लेकिन कटिंग तो डाउन तो यहाँ से यहीं से ही आता है जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है। अभी दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने सामने का साइज़ किया था, जैसे हमने ऊपर निशान लगाया है तीरे का 7 इंच रखते हुए, यहाँ से भी आपने इसी तरह अगर 6 रखेंगे तो 12 आएगा, अगर 6.5 रखेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमारा ये था कि 12.5 से 1 पॉइंट ऊपर था, हमने क्या करना है 6.25 से थोड़ा सा आगे रख के निशान लगा लेना है, फिर उसके आगे आधा इंच मार्जिन रख के आपने कटिंग करनी है। ये दूसरा तरीका है। अभी हम कंधे की गुलाई करते हैं। आज क्या करते हैं, आज मैं आपको यहाँ से निशान लगाए बगैर कटिंग करके बताऊंगी। ये देखें, अगर यहाँ से हम रखेंगे चौक को और ऐसे हम आधा इंच के साथ टच करते हुए बिल्कुल फिर इस तरह बाहर निकाल लेना, इस तरह। ये देखें इस तरीके से आपकी सही गुलाई आ जाएगी। आप निशान नीचे वाले बेशक ना लगाएं, जैसे मैंने बताया था 1.5 इंच का करें या 2 इंच का करें, आप डायरेक्ट इस तरह रख के गुलाई कर लें। बस आपने यहाँ से इस लाइन को देखना है कि ये हमारी शेप कौन सी आ रही है। ये देखिए ये बिल्कुल गोल नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ से मैं नाप करके बताऊंगी ना, तो यहाँ से ये देखें 1 इंच बनता है, क्योंकि इसका गैप कम है। फिर से नोट करें, चेस्ट 20 है, तीरा 14 है। अगर तीरा 13 होता तो ये लाइन पीछे होती, गैप ज़्यादा हो जाता, फिर हमें 1 के बजाय 1.5 इंच का निशान लगाना पड़ता। तो आज मैंने निशान नहीं लगाए, मैंने ऐसे ही गुलाई करके दिखाई। ये देखिए गुलाई आपकी जैसे उर्दू का एक लाम होता है ना, यहाँ से गुलाई होती, ऊपर से नहीं। आधा इंच के नीचे से गुलाई देखनी है। अभी हमने नीचे वाले निशान से भी कटिंग करनी है। ये देखें जो हमारा यहाँ से झोल आता है ना अंदर से बगल में, अभी हमने आधा इंच के नीचे से भी कटिंग करनी है। इससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो दामन है यानी कि शर्ट की जो चौड़ाई है, इसका निशान लगाना है 11 इंच पे। 22 इंच का इसका घेरा है, तो हम निशान लगाएंगे एक 11 इंच पर। एक निशान आगे लगाएंगे, मार्जिन का निशान रखेंगे 1 इंच का रख लें या 1 इंच से हल्का सा कम रख लें। हमने लगाना है पलटा। आगे सिलाई भी इसी करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कितना मार्जिन आता है। यहाँ से हिप वाले निशान से हम सीधी लाइन नीचे लगा देंगे, फिर अगले निशान पे भी सीधी लाइन लगाएंगे। ये कटिंग का निशान है, जो हमने मार्जिन रखना होता है ये उस पे लाइन लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ से भी समझ लें कि जो हिप की नोक होती है ना, कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि हमारी शर्ट की जो है हिप की नोक बाहर निकली होती है, तो वो क्यों निकलती है। आपकी जो हिप का जो है ना, आप साइज से ज़्यादा थोड़े से रख लेते हैं। आप आधा इंच अंदर निशान लगा के इस तरीके से थोड़ी सी अंदर सिलाई लगाएं। जैसे यहाँ से आपने थोड़ा सा अंदर रखा और यहाँ से इस तरह स्केल को रखेंगे, इसको इस तरह रखेंगे, तो देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा। ये हमारी जो नोक होगी वो कम होगी, लेकिन इस शर्ट की कोई नोक नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट आती है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच का गैप रखना है, निशान लगाना है। ये जो हमने कटिंग का निशान लगाना है, मार्जिन तकरीबन आपने 1.5 इंच रखना है। 1.5 इंच रखा करें कम से कम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे, इस तरह निशान लगाएंगे। इन निशानों पर पहले कटिंग करेंगे, फिर हम कंधे पे आएंगे। दोबारा आगे मैं बताती हूँ कि क्या करना है। अब पहले यहाँ से हमने इस निशान पर नीचे कटिंग की है सीधी। यहाँ से साथ साथ हम कट भी लगाएंगे, ताकि हम सिलाई करें तो हमें बहुत ही आसानी होगी कि कट के साथ कट मिलाएंगे, कोई भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। यहाँ से फिर इसी तरह कट लगा लेंगे। अब यहाँ तक हमने इस निशान तक कटिंग करनी है। अब क्या करना है, फ्रंट वाले जो 2 कपड़े हैं हम इनको उठा लेंगे और इस निशान पर पहले हम कटिंग कर देंगे। अभी हम जो कटिंग कर रहे हैं ना, सिर्फ फ्रंट कपड़े की कटिंग कर रहे हैं और ये हमारी कंप्लीट कटिंग नहीं है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, बहुत डिटेल के साथ आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर कंधे का झोल क्यों आता है। ये देखें, हमने जो निशान लगाया है नीचे वाला 8 इंच का, हमने शर्ट से भी साइज़ किया है कि 8 इंच का कंधा बनाना है, तो हमने 8 इंच पे कटिंग की है। आपने क्या करना है, जो भी कोई साइज़ होगा उससे आधा इंच कम कटिंग करके आपने क्या करना है, यहाँ से शेप बनानी है ऐसे। ये बिगिनर्स के लिए है। ये जो 7.5 इंच पे कटिंग की है, फिर आपने आधा इंच नीचे फिर इस तरीके से शेप देनी है।
जिन मेरी बहनों को कंधे की परफेक्ट कटिंग नहीं आती ना, ये उनके लिए। और यहाँ से जब आप कटिंग करेंगे ना, इसका इतना कोई आपको शर्ट पहनने में मज़ा आएगा। यहाँ से कोई कपड़ा यहाँ से इकट्ठा नहीं होगा, गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा और यहाँ से कोई इसका झोल नहीं आएगा। ये देखिए कटिंग करने के बाद आप फिर कंधे की शेप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त लगती है। देखिए इस तरीके से बड़ी ज़बरदस्त इसकी शेप लग रही है। अब यहाँ पर देख लें 8 इंच का कंधा जो है वो टोटल पूरा हो गया है। यहाँ से सामने का साइज़ बताती हुई देखिए 6.25 इंच से हल्का सा ज़्यादा है और आगे से भी देख लें आधा इंच मार्जिन भी रखा हुआ है। जब यहाँ पर हम कंधा अटैच करेंगे और हमारा टोटल ये साइज़ जितना हमने शर्ट से लिया था उतना ही परफेक्ट होगा। अब बैक कंधे की कटिंग करते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो पहले हमने लंबा निशान लगाया था, तीरे का जो निशान था उसको हमने लंबा किया था, कंधे का निशान लगाया था, इसको वापस हम इसी तरह दोबारा हम निशान लगा देंगे। ये बैक पे अब निशान आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसके साथ से बिल्कुल बराबर लाना है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ से समझें कि बैक जो है वो पीछे बड़ी होती है आधा इंच, और यहाँ से जब हम कटिंग करेंगे ना, यहाँ से 1 इंच तक आपने फ्रंट के बराबर लाना है। जैसे कभी आपको शर्ट की सिलाई अंदर लगानी पड़ती है, कभी फिटिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ से ये कपड़ा जो है बाहर निकला हुआ ना हो, यानी कि दोनों फ्रंट और बैक के जोड़ बराबर ना आए। अभी तो बराबर आएंगे, ये देखिए अभी तो आप साथ से कटिंग कर रहे हैं ना। अगर डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकालेंगे ना तो कभी आपको शर्ट की फिटिंग लगानी पड़ेगी तो फिटिंग बिल्कुल सही नहीं आएगी। तो इसी तरह मैं आपको कहती हूँ कि 1 इंच तक आपने यहाँ तक इसके बराबर आना है और आगे जाके आपने फिर इस लाइन तक गुलाई कर लेनी है। ये देखिए मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक आपने इस फ्रंट के बराबर कटिंग की, फिर इस निशान तक ऐसे कटिंग कर ली। ये देखें अब यहाँ से इस शोल्डर डाउन वाले जो है निशान, इस पर कटिंग करेंगे गले के निशान तक ऐसे। मेरे पास जो जितना नॉलेज था ना, मैंने अपना पूरा आपको नॉलेज बताया है कि पूरी कोशिश की है आपको सिखाने के लिए। कंधे का हर जो मसला है आपको बताया है। तो यहाँ पर दोबारा से इसको हल्का सा हम नीट कर लेंगे। पहले हमने निशान लगाए थे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको नीट कर लूँगी, बिल्कुल इसको परफेक्ट कर लूँगी। ये देखें शर्ट कटिंग करने के बाद फिर मसला आ जाता है कि बाजू की कटिंग कुछ मेरी बहनों को समझ नहीं आती। आपने क्या करना है, जब आपने शर्ट कटिंग कर लेनी है ना, आपने कंधे का साइज़ आपने दूसरी शर्ट से नहीं लेना, फिर इसी शर्ट से आपने साइज़ करके कटिंग करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कटिंग आपने कमी बेशी जो भी था आपने खुला बड़ा कंधा कटिंग कर लिया और फिर जाके आप यहाँ से बाजू का साइज़ लेंगी ना तो फिर वो उसको परफेक्ट नहीं आएगा, फिटिंग में मसला होगा, छोटा बड़ा होगा। जैसे मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि ये जो हमने इसकी चेस्ट है 20 इंच और आपको बाजू नज़र आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा खुला बाजू नहीं है, यानी कि बाजू इसका पतला है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें शोल्डर वाली जगह से सिलाई भी थोड़ी सी अंदर है, यानी कि फिटिंग वाला बाजू। अगर आप यहाँ से साइज़ करेंगे तो यहाँ से तो आ रहा है 8 इंच, अगर यहाँ से करेंगे तो ये देखिए 9 इंच आ रहा है। तो यहाँ से जिस तरह भी आप साइज़ लेंगे ना तो आपका अलग अलग साइज़ आएगा। अगर आप बिगनर्स हो तो यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी। आपने क्या करना है, इस शर्ट से बाजू का साइज़ नहीं लेना, आपने लेना है अपनी शर्ट का साइज़ जो आपने कटिंग की है। अच्छा कुछ मेरी बहनें गलती क्या करती हैं, जब कटिंग कर लेती हैं तो यहाँ से रखती हैं स्टेप को, ऐसे साइज़ करती हैं। तो ये देखिए 10 इंच आ रहा है, फिर ऐसे रखेंगे तो फिर भी ये देखें 10 इंच आ रहा है। अगर यहाँ से रख के 7 इंच रखेंगी तो फिर यहाँ से आगे भी साइज़ कर लेती हैं 2 इंच का, तो ये भी गलत है। ये तो कभी भी नहीं, आपको कोई भी साइज़ आपको इस शर्ट के साथ नहीं लगेगा। परफेक्ट तरीका है, किसी ने नहीं पूरे यूट्यूब पर बताया। आपने अंच स्टेप को ऐसे रखना है, ऊपर से बिल्कुल अंच स्टेप को देखें मार्जिन के साथ बराबर, और ये आ रहा है हमारे चेस्ट के निशान जितना 8.5 इंच। ये सबसे परफेक्ट तरीका है, कभी भी इस तरीके से आपको मसला नहीं आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये सबसे आसान तरीका इस तरीके से रखना, ऊपर से मार्जिन नहीं रखना, इस तरीके से रखना है। अगर आपको मसला हो रहा है फिर भी आप बिगनर्स हो, आपने कभी इस तरीके से कटिंग नहीं किया, तो फिर भी आप थोड़ा सा इसको ऊपर करके रख लें। ये देखें थोड़ा सा ऊपर निकालें और थोड़ा सा, जैसे ये 8.5 इंच आ रहा है तो ये आप 2 पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 8.25 आ जाएगा। आप जब शर्ट के साथ इसको अटैच करेंगी तो खैर अंदर सिलाई लग जाएगी, वरना मैं आपको 8.5 इंच पर ही आज आपको कटिंग करके और अगली वीडियो में मैं आपको कंधा चढ़ाकर सिलाई लगाकर बताऊँगी किस पे किस तरीके से परफेक्ट आता है। अच्छा यहाँ पर भी आपने गौर से समझना है। अभी हम बाजू का कपड़ा ले रहे हैं, बाजू की कटिंग करेंगे। ये जो देखें प्रिंट है ना, इस प्रिंट को आपने समझना है, शर्ट का हो चाहे बाजू का। ये देखिए ये टहनी जो होती है ऊपर की तरफ आती है और ये जो होती है ये बाजू की तरफ नीचे आती है कलाई की तरफ।
अब यहाँ पर मैंने जो बाजू का कपड़ा था इसको सीधा बिछा दिया है। सीधा जो प्रिंट है ये ऊपर की तरफ है, उल्टी तरफ जो है इसकी टेबल की तरफ है नीचे। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझ लें, एक मेरी बहन ने कमेंट्स किया कि जब मैं बाजू की कटिंग करती हूँ ना, डीप कटिंग करती हूँ, जो फ्रंट से डीप कटिंग होती है वो एक ही बाजू पर हो जाती है और एक बाजू पर बड़ी कटिंग हो जाती है, यानी कि जैसे बैक ही करते हैं। तो आज आपने गौर से देखना है कि इस तरीके से आप करेंगी ना तो फिर कभी भी आपका कोई मसला नहीं आएगा। जैसे मैंने नीचे वाला कपड़ा सीधा रखा था, अब दूसरे बाजू को लेंगे, उसके ऊपर बिछाएंगे। अब यहाँ पर देख ले, दोनों जो सीधी तरफ थी ना वो अंदर की तरफ आ गई हैं और उल्टी तरफ है ना वो बाहर की तरफ। ये देखें, अगर आप सीधी तरफ दोनों अंदर रख रहे हैं तो अंदर रखनी है। अब दूसरी तरीका भी बता देती हूँ। अब ये कपड़ा मैंने बिछा दिया है, इसकी उल्टी तरफ ऊपर आ गई है, ये देखें। अब इसकी भी उल्टी तरफ अंदर करूंगी, यानी कि बाहर दोनों बाजुओं का जो कपड़ा है वो सीधा है। मैं यहाँ पर सीधी तरफ रख के कटिंग करूंगी, निशान लगाऊंगी, क्योंकि निशानों का कैमरे में मसला होता है कि उल्टी तरफ मैं निशान नहीं लगा सकती, फिर आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, दोनों जो उल्टी तरफ है ना वो अंदर हैं, चाहे दोनों सीधी तरफ अंदर हो जाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ही तरफ दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये जहन में अगर एक चीज़ रख लेंगी ना, कभी भी आपके बाजू ख़राब नहीं होंगे। अब आपने प्रिंट के साथ प्रिंट मैच करना है, जहाँ पर भी ये लाइन जो बॉर्डर है आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब इसको हमने डबल कर लिए, देखें ये इस बाजू का ये सेंटर है, ऐसे डबल कर लिए। ये देखें अच्छे खासू बाजू हैं। पहले मैं कोई भी शर्ट कटिंग कर रही होती हूँ तो आपको पता है मैं जोड़ डाल रही हूँ, तो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें कोई जोड़ नहीं डलेगा। लंबाई में भी अच्छे खासे हैं और चौड़ाई में भी अच्छा खासा बाजू है। ये जॉय डॉट की शर्ट थी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। अभी सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमने कटिंग कर देनी है, चाहे स्केल से लाइन लगा कर करें या चाहे वैसे कर लें। इसको सीधा कर लिया है, सफ़ेद कन्नी जो थी हमने उतार ली है। अब कटिंग करने से पहले, साइज़ लेने से पहले आपने आगे क्या लगाना है ये नोट कर लें। मैंने इसके आगे लगानी है लेस, तकरीबन 1 इंच की है। तो यहाँ से हम 1 इंच का हिसाब रखते हुए जितना हमारा मार्जिन आएगा, इस तरह इंच स्टेप को रखते हुए कि हमने एक्स्ट्रा आगे लेस लगानी है, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई मैंने रखनी है 21.5 इंच, तो यहाँ पर आधा इंच मार्जिन रखा है। 22 इंच पे निशान लगा दिया है। आगे हम लेस लगाएंगे, इस तरह इंच स्टेप को आगे निकाल के रखा है। 22 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल लेंगे, इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे इस तरह। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने कंधे का साइज़ करेंगे जो हमने कटिंग की हुई शर्ट से किया, चाहे यहाँ से करें चाहे पीछे से कर लें, यानी कि चौड़ाई का साइज़ करेंगे। 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 1 इंच का या 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पर रखना है। कंधे का मार्जिन तकरीबन 1.25 इंच का रख लिया करें। यहाँ पर एक अगला निशान लगा दिया है कटिंग का। अब क्या करेंगे, अब इस निशान पर रखेंगे, ये जो हमारा तैयार निशान है इस पर रखेंगे और यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे। इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे। अब इस वाली निशान से भी सीधी लाइन लगा देंगे इस तरह। ये देखें, फिर भी हमारा जो कपड़ा है नीचे बच गया है। 10-11 इंच का बड़ा साइज़ का कंधा इसका बन सकता है, यानी कि इतना ये इसका कपड़ा है। अब क्या करेंगे, इस निशान से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे, यानी कि ये कपड़ा हम हटा देंगे। हमें इतना कपड़ा चाहिए, बस हम यहाँ से बाजू की कटिंग करेंगे। ये देखें, अब यहाँ से चौड़ाई में से इतना कपड़ा हमने हटा दिया। अब यहाँ से नोट कर लें कि कुछ मेरी बहनों के यहाँ से शोल्डर से झोल आता है बाजू का, तो क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल से कटिंग होती है एक हमने 3 इंच पे डालनी होती है, और जैसे किसी का झोल आता है यहाँ से तो इसकी कटिंग डालनी होती है 1.25 इंच पर, 3.5 इंच पर, और बहुत ज़्यादा तो 4 इंच पर भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी कटिंग डालनी है 3.5 इंच पर। ये भी चेस्ट का हिसाब होता है, जैसे इसकी चेस्ट थी 20 इंच पर, तो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग डाली है 3.5 इंच पर। अगर 19 आ जाती, 18 इंच आ जाती, तो फिर हमने 3 इंच की यहाँ पर ये थी कटिंग डालनी थी। अब बिगनर्स के लिए मैं ये जो तरीके सिखाती हूँ ना, सब बिगनर्स के लिए सिखाती हूँ। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिला दिया है। ये भी हमने कंधा कटिंग करने के लिए किया, वरना मैं तो सीधा ही ऐसे रख के कटिंग करूँगी। अब इस निशान से एक आधा इंच का बाहर निशान लगाना है। अब क्या करना है, चौक से यहाँ से रखते हुए इस तरह इस निशान के साथ मिलाते हुए आपने तकरीबन पीछे ही 2 इंच से आपने ऊपर वाली लाइन के साथ ऐसे मिला देना है। वी नहीं बनाना, इस तरीके से गुलाई की शेप में आपने मिला देना। बस इतनी सी बात है। बाजू के कंधे की कटिंग कोई मुश्किल नहीं है, बस मैंने ये आपको तरीका बताया है। ये सब बिगनर्स के लिए कर रही हूँ। छोटे छोटे हर जगह पे मैं बड़ी तफसील से छोटे छोटे पॉइंट पर आपको निशान लगा के बताती हूँ। अभी बात आती है कि ओपनिंग की बात आती है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, जितना खुला आपने बाजू पहनना है उस हिसाब से निशान लगाकर नीचे वाला जो कटिंग वाला मार्जिन वाला निशान था उसके साथ आपने मिला देना है इस तरह।
तो यहाँ پر یہ نشان میں نے ملا دیا ہے۔ اگر کچھ میری بہنوں کو یہاں سے بھی فٹنگ ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو شرٹ سے ناپ کر کے دکھایا تھا کہ یہاں کے بازو کی فٹنگ تھی، پتلے بازو ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی سلائی سے تھوڑی سی ہم گلائی سے شیپ رکھتے ہوئے یہاں پر سلائی لگاتے ہیں۔ جیسے میں نے سیدھا نشان لگایا ہے نا، اسی طرح سیدھی سلائی نہیں لگانی، وہ پھر کندھے سے جھول آتا ہے، لٹکے ہوئے کندھے برے لگتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے سلائی اندر کر کے لگانی ہے، یہ میں سلائی میں بتاؤں گی۔ اب اس نشان سے ہم نے بازو کی کٹنگ کر دی ہے۔ ابھی ہم نے ڈیپ کٹنگ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں بازو کو دونوں کو اس طرح کھول کے رکھیں گے اور آدھا انچ ہم نے درمیان میں سے اندر نشان لگانا ہے۔ اب اس نشان سے ہم نے تھوڑا تھوڑا اس طرح اندر جاتے ہوئے پھر باہر نکالتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے کٹنگ کر دینی ہے۔ دیکھیں کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے کہ یہ بھی آپ ڈر رہے ہو کہ یہاں سے خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بس تھوڑی سی آپ نے ڈیپ آدھا انچ کٹنگ کرنی ہوتی ہے بازو کی جھول ختم کرنے کے لیے اور سامنے کا جھول ختم کر۔ یہ بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ بازو کی جو آگے ڈیپ کٹنگ نہیں کریں گے نا، پھر کہ آپ کا جو چسٹ پہ جھول ہے وہ رہے گا۔ اب ہم نے یہاں سے بازو کی بھی کٹنگ کر دی ہے۔ ابھی میں آپ کو سائز کر کے بازو کے ساتھ دکھا دیتی ہوں کہ جو میں نے سائز لیا تھا اس شرٹ سے اور اسی پر ہم نے 8.5 انچ کی کٹنگ کی ہے، تو وہ بلا پوری کیسے آتی ہے۔ یہ دیکھیں اوپر کا آدھا انچ کا مارجن رکھنا ہے اور فرنٹ کے ساتھ فرنٹ والا حصہ ہے ایسے ناپ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح اوپر کا جو ہم نے مارجن رکھا تھا وہ بھی بچ گیا اور یہ ہماری سلائی کے ساتھ ایسے پورا آ گیا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے بازو کی بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو تھی ویڈیو وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اتنی ڈیٹیل کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سلائی کی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت اور انتظار کریں اگلی ویڈیو کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ضرور آئے گی۔ اللہ حافظ۔